नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग पराशर ऋषि के द्वारा लिखे द्वादश धन योग सूत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में आप लोगों को मैं आज 5वां जो दारुण कर्म योग नाम से धन योग बनता है, उसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। आप लोग इस योग को समझें। क्या है ये दारुण कर्म योग? यदि आप लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, खुद की कुंडली स्वयं पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को देखें, हमारा वीडियो देखें। मैं बहुत ही आसान तरीके से प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों तक यह बात पहुँचे। हमारे ऋषि मुनियों की विद्या आप लोगों के पास पहुँचे और आप लोग भी स्वयं इसे जान सकें। चलिए दारुण कर्म योग के बारे में जानते हैं। सूत्र कहती है, जब भी कभी पंचम भाव का मालिक और षष्ठ भाव का मालिक युति बनाकर किसी भी भाव में बैठा हो तो दारुण योग बनता है। दारुण कर्म योग में जन्मे जातक बहुत गुणवान होते हैं, जिनके कारण अपनी प्रतिभा से कई लोगों का दिल जीत लेते हैं, अपने जीवन में समाज में एक अच्छी जगह प्राप्त करते हैं। यदि आप भी आपकी कुंडली में भी ये योग है तो एक विशेष गुणवान वाला व्यक्ति आप होंगे और प्रतिभाशील भी होंगे। अब जानिए दारुण योग कुंडली में कैसे समझें कि हमारी कुंडली में है। यदि क्या कहता है सूत्र, पंचम भाव का मालिक और षष्ठ भाव का मालिक युति बनाकर किसी भाव में बैठा हो, तो काल पुरुष की हम कुंडली बना लेते हैं। यहाँ 1 2 ये है कौन सा भाव? पंचम भाव। पंचम भाव का मालिक, पंचम भाव का मालिक यहाँ कौन सी राशि है? सिंह। सिंह का मालिक कौन है? सूर्य। सूर्य दशम भाव में यदि युति बनाकर बैठे हों, और पंचम और षष्ठ भाव का मालिक, षष्ठ भाव कन्या, 6 नंबर का मतलब कन्या राशि। कन्या का मालिक कौन है? बुध। बुध ऐसा योग दारुण कर्म योग बनता है। यदि षष्ठ भाव का मालिक और पंचम भाव का मालिक युति बनाकर एक साथ बैठे हो तो दारुण कर्म योग बनता है। जरूरी नहीं है कि ये सूर्य और बुध ही होंगे, कोई भी हो सकता है। और सूर्य बुध एक साथ बैठे हो तो ये होता है बुधादित्य योग। इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे बाद में। ये भी एक योग बन जाता है, बुध और सूर्य से सिर्फ बनता है ये। चलिए, अगर यहाँ बैठे हों तो दशमस्थ वैसे भी कर्म का भाव है, यहाँ बहुत ही अच्छा फल देगा। यदि सूर्य नीच के हो जाएंगे, बुध नीच के हो जाएंगे तो उस समय जो है फल भी कम हो जाएगा। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जिस भी भाव का योग बन रहा है उस राशि का जो स्वामी हो नीच के ना हो, शत्रुग्रही ना हो, तब ये कम हो जाएगा फल इनका। तो दारुण कर्म योग आप समझ गए होंगे। अब दारुण कर्म योग के बाद अब हम बात करते हैं मृत्यु योग। मृत्यु योग जब सप्तम भाव का मालिक और अष्टम भाव का मालिक युति बनाकर किसी भाव में बैठा हो तो मृत्यु योग बनता है। अगर आपकी कुंडली में मृत्यु योग बन रही है तो इस योग द्वारा उस व्यक्ति की पत्नी या पार्टनर, व्यवसाय के पार्टनर हो या किसी भी चीज के पार्टनर हो, उनकी आयु समाप्ति के पश्चात धन की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा योग किसी की कुंडली में बन रही है तो उनकी पत्नी या पार्टनर की आयु जब खत्म हो जाती है, उनके मरणोपरांत उनको धन की प्राप्ति होती है। अब आइए समझते हैं
बड़े ही गौर से ये योग बनता कैसे है। क्या कहता है, सप्तम भाव का मालिक, सप्तम भाव ये है इनका। सप्तम भाव में तुला है, तुला का कौन होता है, शुक्र, स्वामी शुक्र। और सप्तम और अष्टम, अष्टम में कौन है, वृश्चिक, वृश्चिक कौन होता है, मंगल। ये युति बना के चतुर्थ भाव में बैठ गए हैं। अब देख लीजिए, अगर ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो ये मृत्यु योग है। तो इन योग में यदि किसी का जन्म हुआ है तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी के मृत्यु के बाद या पार्टनर की मृत्यु के बाद धन की प्राप्ति होती है। यहाँ देखिए, यहाँ मंगल नीच के हो गए हैं, बैठ गए हैं। इस हिसाब में ये योग जो है और खतरनाक हो जाएगा। तो हमेशा ग्रह की प्लेसमेंट को देखना चाहिए, ग्रह कौन सी अवस्था में है, कैसे है, तब जाके जो है योग का संपूर्ण फल प्राप्ति होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों का यह पराशर ऋषि के 12 सूत्र जो कि धन सूत्र हैं वो बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।